तो कल क्या देखा था हमने? सबसे लास्ट में इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, बराबर। यस। तो आज सिलेक्टर्स चालू करते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक ठीक है। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। कुछ भी सीएसएस नहीं है, पैराग्राफ मैंने सब हटा दिया है। तो बेसिक सेलेक्टर देख लेते हैं। बेसिक मतलब सिंपल सेलेक्टर, ठीक है। फर्स्ट टाइप सीएसएस के अंदर। फर्स्ट टाइप कौन सा है? यूनिवर्सल सेलेक्टर, उसकी ठीक है। सिंबल कौन सा यूज किया जाता है? स्टार, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे टाइप और टैग सेलेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पी टैग का यूज करके हमने सीएसएस अप्लाई की थी। थर्ड नंबर का है क्लास, ठीक है। डॉट यूज किया। फोर्थ नंबर पे आईडी सेलेक्टर, हैश यूज किया। सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने पहले यूज किया था। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके मैंने क्या किया, सीएसएस अप्लाई की थी। सीएसएस रिसेट किया था, मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग मार्जिन है उसे हटा दिया था। और बॉक्स साइजिंग कंसेप्ट भी मैंने बताई आपको। तो ये सब कहाँ पे यूज करेंगे हम? हेलो। यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर स्टार यूज किया ना, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स है, और यहाँ पे मैं कुछ स्पैन ले लेता हूँ। हेलो, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट कंटेंट है, अभी किसी के ऊपर कुछ सीएसएस नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर में कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सभी टेक्स्ट के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हुआ है? रेड। रेड। रेड कलर, ठीक है। ग्लोबली थ्रू आउट, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल हमने कहाँ पे लिख किया है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, इसी फाइल में किया है ना। तो थ्रू आउट जहां कहीं पर भी कंटेंट होगा, टेक्स्ट होगा, तो उसके ऊपर कलर कौन सा अप्लाई होगा? रेड। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ग्लोबली अप्लाई होता है। कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ग्लोबली अप्लाई होती है। अभी दूसरा टाइप क्या है? टाइप सेलेक्टर या और टैग सेलेक्टर। कल मैंने दिखाया था आपको पी टैग यूज करके कैसे सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो और एक बार मैं यहाँ पे पी टैग के लिए लेता हूँ। और यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। कलर देख, चलो ब्लू कलर। कलर कौन सा किया मैंने? ब्लू कलर। ब्लू कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? पीटर। पैराग्राफ, पी टैग के ऊपर। स्पैन के ऊपर हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। हम्म, देखो, यहाँ पर भी स्पैन है और यहाँ पर भी स्पैन है। तो ओवरराइड हो गया ना सीएसएस। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, पर्टिकुलर पी टैग का यूज किया है।
अगर स्पैन का यूज करके कलर है, वो है पर्पल कलर, देखो। हम्म, तो ये रेड कलर की सीएसएस और रेड हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दैट इज, Cooling. जो पुराने वाले स्टूडेंट्स है वो तो बताइए, आपका रिवीजन वगैरह। ठीक है, तो Specificity. स्पेसिफिसिटी, क्या बोलते हैं उसे? स्पेसिफिसिटी। अभी Specificity. मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी कितनी दिखा रहा है? 0 0. 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिसिटी है 0। कितनी है? 0. 0। और टाइप सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी होती है 1। कितनी? 1। Mm. अभी मुझे बताइए 1 बड़ा या 0? पावर किसका ज्यादा? 1 का ही है ना। Yes. और Yes. इसलिए ओवरराइड हो रही है सीएसएस। आया रीजन समझ में? Yes, sir. अब जब और एक बात बताता हूँ, ठीक है। जब कभी भी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन करेगा कोई इंटरव्यूअर आपको, यूनिवर्सल सेलेक्टर की सीएसएस हट के पैराग्राफ ही क्यों अप्लाई हो रही है, तो आप क्या बताओगे वहां पे? रीजन ड्यू टू स्पेसिफिसिटी। Specificity. ऐसा नहीं बोलना है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 0 है और टैक्स सेलेक्टर की 1 है। नंबर क्या, नंबर यूज नहीं करना है वहां पे, ठीक है। सिर्फ वर्ड यूज करना है, ड्यू टू स्पेसिफिसिटी, बस वो समझ जाएगा, बाकी बताने की कोई जरूरत नहीं। गॉट इट? सबको Yes. आया समझ में? Yes. ये पैराग्राफ है, इसका बैकग्राउंड कलर, चलो कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, चाहे तो कलर गोल्ड, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ इसका ब्लैक, ब्लैक कर देता हूँ, अच्छा दिखता है कॉम्बिनेशन में। अभी यहीं पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पैडिंग मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन कैसे वर्क करती है बताइए? बॉर्डर का आउटसाइड का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बराबर है। और पैडिंग Content और border Content के and बीच में. border. बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर का कहाँ से कंसिडर करेगा? कलर का जो एंड जहाँ पे होता है ना बैकग्राउंड कलर का, वहीं से बॉर्डर कंसिडर करेगा। बॉर्डर दिया क्या यहाँ पे हमने? नहीं। नहीं. तो बाकी ये जो 3 प्रॉपर्टीज है इनको कॉमन रखेंगे, ये 2 प्रॉपर्टीज, मार्जिन और पैडिंग। हम चेंज कैसा करते जाएंगे? सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर तक चेंज करते जाएंगे, ठीक है। Okay. Yes. तो अभी ये कलर तो चेंज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे टैक्स सेलेक्टर की सीएसएस अप्लाई हो रही है, यूनिवर्सल सेलेक्टर की नहीं हो रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये पैराग्राफ है और एक बार पी टैग चेंज करता हूँ, कलर व्हाइट कलर। क्या किया मैंने यहाँ पे? कलर व्हाइट। अभी गोल्ड कलर अप्लाई हो रहा है क्या टेक्स्ट के ऊपर? नहीं. नहीं। अभी कलर कौन सा अप्लाई हो रहा है? Wait. व्हाइट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसकी भी स्पेसिफिसिटी कितनी है? 1 है। 1. इस भी पैराग्राफ की स्पेसिफिसिटी कितनी है? 1. 1. 1 है। दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है, तो इस सिनारियो में ब्राउजर क्या करता है? लास्ट अपीयरेंस चूज करता है। क्या करता है? Last of लास्ट। ठीक है, टॉप टू बॉटम रेड करते आएगा। यहाँ पे पैराग्राफ मिला इसको, यहाँ पे देखो कलर गोल्ड दिया था, उसने अप्लाई किया। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसको अगेन एक पैराग्राफ मिला, वहां पे कलर कौन सा मिला है? व्हाइट। तो दोनों की स्पेसिफिसिटी चेक करेगा, हाँ दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है, तो फिर दूसरा वे है उसके पास अप्लाई करने के लिए, तो लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। गॉट इट? Yes. तो यूनिवर्सल सेलेक्टर से ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है? टैक्स सेलेक्टर की है, ठीक है। अगर स्पेसिफिसिटी सेम होती है तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करता है? Last appearance लास्ट choose अपीयरेंस, करता है. ठीक है।
ये दो हो गए पॉइंट अपने। अभी जाएंगे क्लास। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो नोट डाउन करके रखिए, यूजफुल होता है और कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा आपको। जब कभी भी आप क्लास क्रिएट करोगे ना, क्लास बनाओगे, हमेशा कहाँ पे बनाना है? ओपनिंग टैग के अंदर। क्लास कहाँ पे क्रिएट करना है हमेशा? ओपनिंग टैग। यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है। और ऐसे लिखना है क्लास, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट, ओपनिंग टैग के अंदर क्लास बनाए। अब क्लास का नेमिंग कन्वेंशन हमेशा प्रॉपर रखिए, ठीक है। इसका मीनिंग होना चाहिए कुछ तो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसा नहीं रखना है। हमेशा क्लास का नेम कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्फो नाम से देता हूँ, इंफॉर्मेशन है ना, इसलिए मैंने इन्फो नाम से क्लास बनाया, ठीक है। जब कभी भी आप क्लास क्रिएट करोगे ना, स्टार्ट उसका स्मॉल अल्फाबेट से ही करना है, स्मॉल लेटर से, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई का यूज किया है स्मॉल, कैपिटल यूज नहीं करना है कभी भी, कैपिटल यूज नहीं करना, ठीक है। वर्क करेगा वो, सीएसएस अप्लाई होगी आपकी, लेकिन इसके कुछ पॉइंट है, आप इंडस्ट्री में जाके देखोगे स्टैंडर्ड तो यही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमेशा स्मॉल लेटर से चालू करना है। क्लास का स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं करना है। दूसरा पॉइंट समझ में आया? और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करने हैं, ठीक है। कितने पॉइंट बताए मैंने क्लास के ऊपर? एक 5. और बताइए कौन सी? कैपिटल नहीं यूज करना है, अल्फाबेट, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होना स्पेशल चाहिए। सिंबल नहीं यूज क्लास करना है। क्लास always. स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने। डॉलर यूज कर सकते हो, लेकिन थ्रू आउट याद रखिए, जरूरत ही नहीं है, कौन भी यूज नहीं करता है, ठीक है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज ही मत करिए। और डिजिट। कैपिटल लेटर यूज नहीं नंबर करना नहीं है, यूज। नंबर यूज नहीं करना है। आया समझ में? हमेशा क्लास कैसे क्रिएट करना है? ओपनिंग टैग। स्मॉल, ओपनिंग टैग में. ओपनिंग टैग में करना है, लेकिन स्मॉल अल्फाबेट का यूज करना है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। उसके बाद आप कैपिटल यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे इन इन बिटवीन कहीं पर भी ये कैपिटल या ऐसा अच्छा लगता है क्या वो? नहीं। हाँ, अभी यहाँ पे लिख सकते हो इन्फो टेक्स्ट, यहाँ पर टी कैपिटल यूज किया देखो मैंने इन बिटवीन। या अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है तो डैश टेक्स्ट, इन्फो टेक्स्ट यूज किया ना मैंने यहाँ पे, ठीक है। या इन्फो 01, बाद में भी नंबर यूज कर सकते हो, हम्म? या डैश 01, इंफॉर्मेशन 1 है, इंफॉर्मेशन 2, इंफॉर्मेशन 3, ऐसे भी हो सकता है ना। यस। तो ये समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। तो अभी पैराग्राफ के ऊपर सिर्फ कलर के बाद सिनेरियो में बताइए, कलर टेक्स्ट का कौन सा है? गोल्ड है, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, Black. ठीक है। हाँ, ये सीएसएस दो प्रॉपर्टीज है ना, ये कॉमन रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। चाहे तो मैं इसको यहाँ से हटा के और एक पी टैग यूज करता हूँ ऊपर, ये हमेशा रहेगा पैराग्राफ के ऊपर। हम चेंज कौन सा करते जाएंगे? सिर्फ कलर्स, टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर, ओके। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके ऊपर एक क्लास बनाया है मैंने, इस क्लास को कॉपी करता हूं मैं, चाहे तो इसका भी कंफ्यूजन होता रहता है उस स्टूडेंट्स को, मैंने तो यार मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ। ठीक।
अभी फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कौन सा है क्लास? info 01 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है, कलर Wait. वाइट, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पे पैडिंग चेंज करो, ठीक है, इससे भी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। अभी फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? ग्रीन कलर का होगा या ब्लैक कलर का रहेगा? या Green. क्लास की Green. होगी या टैग की? ग्रीन कलर। Green. क्लास की अप्लाई होगी ना Yes. फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। बाकी पैराग्राफ्स के ऊपर हुआ है कि सीएसएस वो अप्लाई? No. नहीं। क्यों? क्योंकि उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर ही हमने उनको Class. नाम का क्लास क्रिएट किया है, बाकी के ऊपर किया है क्या? नहीं। नहीं। No. हम्म? और उसी पैराग्राफ की सीएसएस चेंज हुई है। तो इस सिनेरियो में ये पी वाली सीएसएस ओवरराइड हो गई। क्यों हो गई? रीजन क्या है उसके पीछे? Class की specificity ज्यादा है. स्पेसिफिसिटी। हाँ, Class. देखो अभी ये क्लास सेलेक्टर यूज किया है, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दिख रहा है 0,1,0। Yes. हाँ, तो क्लास की स्पेसिफिसिटी होती है 10। कितनी है? 10. 10। 10, ठीक है। अभी मुझे बताइए, एक बड़ा या 10? बस। हमेशा 10 10 ही बड़ा होता है। हाँ, इसलिए ओवरराइड हो गया ना उसी एसएस। Yes. सबको समझ में आया? Yes, sir. और एक बार बता रहा हूं मैं, हाँ, इसके पीछे रीजन क्या है? Specificity. स्पेसिफिसिटी, ठीक है। चलो, अभी यही सीएसएस मुझे दूसरे किसी एक पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करनी है। समझो 4th नंबर का पैराग्राफ है, यही सीएसएस चाहिए मुझे। तो इसी क्लास को आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके यूज कर सकते हो। Fourth paragraph पर apply कर. Yes. तो एक ही क्लास को आप मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट तो इसके Yes. ऊपर भी यूज किया है, यहाँ पर भी यूज किया है, ठीक है। और कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट हो उसके ऊपर भी यूज कर सकते हो। बट ठीक है, अभी क्या करता हूँ, ये फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसी के अंदर और एक क्लास क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट इन्फो नाम से। अब ये अलग क्लास है ना? Yes. हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैंने स्पेस दिया है। अगर स्पेस हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक ही एक हो ही क्लास हो जाएगा, एक क्लास एक ही बन जाएगा, ठीक है। जब कभी भी आप स्पेस दोगे ना, तो अलग अलग क्लासेस बन जाएंगे। अब ये डैश हटा के अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर 3 क्लासेस बन गए। इन्फो 01, टेक्स और इन्फो, ऐसे 3 क्लासेस बन गए, ठीक है। Yes. अभी कितने हैं? 2 क्लासेस, No. 2 क्लासेस। अभी इसी क्लास को मैं आगे यहाँ पे यूज करता हूँ, नीचे सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज वही रखता हूँ मैं। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? इन्फो 01 की होगी या टेक्स्ट इन्फो की होगी? बैकग्राउंड कलर के बाद कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा? ब्लू। Blue. ब्लू होगा। Info. फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है? ब्लू। Blue. दोनों ही देखो, इसी पैराग्राफ के ऊपर 2 ही क्लास है, एक इन्फो 01 है और दूसरा टेक्स्ट इन्फो नाम से क्लास है। यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे ब्लू है। लेकिन अभी देखो इसकी भी स्पेसिफिसिटी कितनी है? 10. 10। 1. 10 10. क्लास की कितनी है? 10। 10. 1 कहाँ से आ गई? 1 की तो मैंने सेलेक्ट करके बताइए ना। और इसकी भी कितनी है? 10. 10 है। तो दोनों क्लास दोनों की स्पेसिफिसिटी कैसी है? यहाँ पे सेम है। जब स्पेसिफिसिटी सेम रहती है तो ब्राउजर क्या करता है इस सिनेरियो में? Last Last appearance. appearance. लास्ट अपीयरेंस चूज करता है, ठीक है। 1 नहीं है, 1 किसकी है? Select. टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर की, ठीक है। और एक बार बता रहा हूँ मैं, इंटरव्यू में ऐसा नंबर के बारे में नहीं बोलना है, ठीक है ना। क्लास का 10 होता है, टैग का 1 होता है, यूनिसेलेक्टर का 0 होता है, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है।
नहीं तो आपको अलग ही दिशा में लेके जाएगा फिर वो। इतना ही बोल देना बस, ड्यू टू स्पेसिफिसिटी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अगर स्पेसिफिसिटी Due सेम to रहती है तो, specific. हाँ यहाँ पे लिख के भी दिया है मैंने स्पेलिंग सर। ठीक है, अगर दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम रहती है तो लास्ट डेफिनेट चूज करते हैं। लास्ट। ठीक है, Yes. आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। अभी इस क्लास को भी आप किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर यूज कर सकते हो और उसके ऊपर ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, अभी क्या करता हूं मैं, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ये 3rd नंबर का पैराग्राफ है ना, यहाँ पे यूज करता हूँ। अभी इसके ऊपर कौन सा कलर अप्लाई होगा बैकग्राउंड में? 3rd नंबर पैराग्राफ के ऊपर ब्लू। टेक्स्ट इन्फो नाम क्लास यूज किया है ना मैंने वहीं पर, यस। और वहां पे ब्लू कलर है। बराबर है। यस। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ इस पैराग्राफ के ऊपर, क्लास। ठीक है, टेक्स्ट डैशबोर्ड। ठीक है, ऐसा क्लास रिपीट कहीं यूज नहीं किया अभी। अभी इसके ऊपर अलग से न्यू क्लास बनाया है। लेकिन इस पैराग्राफ के ऊपर भी मुझे क्या चाहिए? बैकग्राउंड कलर ब्लू। इसके ऊपर भी क्या चाहिए मुझे? बैकग्राउंड कलर ब्लू। हो सकता है मैंने किसी रीजन से मैंने पहले से क्लास बना के रखा है अदर दूसरी प्रॉपर्टी, सीएसएस प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर भी मुझे बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए? ब्लू ही ब्लू। चाहिए। हाँ, अभी देखो, लास्ट सेकंड वन। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा कलर है यहाँ पे? अभी ब्लैक गोल्ड। ब्लैक और गोल्ड है, बराबर है। लेकिन इसके ऊपर बैकग्राउंड में मुझे कौन सा चाहिए? ब्लू। ब्लू कलर हमने किस क्लास का यूज करके बनाया था? टेक्स्ट इन। टेक्स्ट इनको, यहाँ पे है ना क्लास। तो इस सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं? इस क्लास को यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, यहाँ पे और एक दिखा देता हूँ मैं तरीका। ठीक है, अगर यहाँ पर भी देखो बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है, अप्लाई होगा नहीं होगा? सीएसएस होगी ना, यस। बराबर है। लेकिन देखो, यहाँ से पहले से एक प्रॉपर्टी बना के रखी है ना हमने। तो इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे ग्रुपिंग कर दो दोनों की, क्योंकि हमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर चाहिए ना इसका। यस। ठीक है, देखो वही है ना, प्लस सीएसएस आ दो। यस। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? वेरी सिंपल सेलेक्टर्स में मैंने 3 सेलेक्टर्स बनाए हैं आपको। नहीं है? सर स्पैन में भी क्लास देके हम सेम बना सकते हैं ना? हाँ, नहीं लक्ष्मीकांत, वो कैलकुलेट करने के लिए वो जरूरत भी नहीं, उसके लिए बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है सर। जरूरत भी नहीं है ना, खाम खा क्यों जाना है? ओके ओके सर। हम्म। अभी किसी ने थ्योरम बना के दिया है हमें, 10th क्लास में, 12th क्लास में हमने थ्योरम का यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हाँ?
Yes, sir. हम ये सोचते क्या उनका पूरा रिसर्च पेपर पढ़ते बैठते क्या? नहीं सर। नहीं ना, उन्होंने जो थ्योरम दिया उसका यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करके हम मार्क्स लाते बस। तो यहाँ पे हमें डिजाइन बनाना है, उन्होंने स्पेसिफिसिटी क्यों कैलकुलेट की, कैसे कैलकुलेट की, उसके बारे में सोचना ही है हमें। ठीक है सर। छोड़ो उसके ऊपर। हाँ बस इंटरव्यू में बोलना नहीं है, बस नंबर में तो वो फिर बोलेगा क्या है क्या नहीं, वो समझा दे मुझे। Yes. कुछ कुछ डेवलपर को मालूम भी नहीं रहता है नंबर के, ऐसा होता भी है। इंटरव्यू लेते हैं, पता है हर एक का होता है ऐसे। हर एक को हर एक चीज मालूम नहीं रहती है, ऐसा थोड़ी ना है। तो अभी देखते हैं आईडी सिलेक्ट। ठीक है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन है आईडी के लिए, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। आईडी क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। आईडी कैसा होता है, unique। अब ये क्लासेस हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। पेपर है मेरे यहाँ कुछ। फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कौन सी चीज अप्लाई हो रही है, व्हाइट एंड ग्रीन कलर का, बराबर। Yes, sir. बाकी पैराग्राफ के ऊपर बीटेक की चीज अप्लाई हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पैराग्राफ के ऊपर एक आईडी लिख देता हूँ। ठीक है, वो ग्रीन टैग के अंदर ही करना है। वही रूल्स एंड रेगुलेशन, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। और मीनिंगफुल होना चाहिए नेम। मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। और अब मेन इन्फो नाम से मैंने जो आईडी बनाया है, ठीक है, इ- इस नाम का आईडी पूरे इस एचटीएमएल पेज के अंदर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो इन्फोटेक्स नाम, info01 नाम से मैंने क्लास बनाया था, उसको मैंने मल्टीपल जगह यूज किया था ना। हम्म, Yes, sir. लेकिन ऐसा आईडी का यूज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको नाम से दिया। ठीक। सेक्शन बना देता हूँ, इनको थोड़ा सा अलग मेन सेक्शन नाम से आईडी बनाया। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करना है, हैश। ठीक है, और क्लास के लिए डॉट। Dot. तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ पर्पल। फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर कौन सा था पहले, ग्रीन था ना। Gold. अभी कौन सा किया है मैंने, Purple. पर्पल। हट गया ना ग्रीन कलर, अभी कौन सा अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, पर्पल। Purple. ऐसा क्यों, Specificity. स्पेसिफिसिटी। ये भी अलग सेलेक्टर है और ये अलग सेलेक्टर है। इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है और इसकी कितनी जगह है, 100 100. होगी। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 2-3 बार बताया मैंने अभी तक ये। इसलिए वो ओवरराइड कर रहा है। मतलब इसका क्या है मीनिंग, जब ऐसे 10 क्लासेस आएंगे तब वो आईडी की बराबरी कर पाएंगे। गॉट इट। तो बताइए Yes, मुझे, sir. स्पेस आईडी की स्पेसिफिसिटी ग्रेटर देन क्लास सेलेक्टर, और क्लास Class. की मोर देन टैग Tags. सेलेक्टर की, Selector. और टैग की मोर देन Universals. यूनिवर्सल। ठीक है, Yes. तो ये सीक्वेंस याद रखिए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अगर स्पेसिफिसिटी सेम होती है तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करेगा, Last appearance. Last appearance. लास्ट डेफिनेट चूज करेगा। बस इसको इतना याद रखना है बस। Sir. अभी इस नाम से आईडी कहीं पर भी यूज नहीं करना है,
मेन सेक्शन नाम से मैंने यहाँ पे आईडी बनाया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर अप्लाई होगी CSS, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। हम्म? लेकिन आईडी को मल्टी, जिस नाम से अभी इस नाम से एक आईडी बना है ना, इसी नाम से इस पूरे पेज में एक ही होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल टाइम यूज नहीं करते। और आईडी का यूज करके हम ज्यादा तो CSS नहीं, आईडी का यूज करके CSS CSS नहीं नहीं लिखेंगे। यूज करते ज्यादा। हम्म। तो ये आईडी जो होती है जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी समझो मैंने कोई पैराग्राफ है या कोई बटन है, ठीक है, उसके ऊपर एक मैंने आईडी बना के रखा है और एक फंक्शन फिर इवेंट बना रहा हूँ, इवेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन, तो उसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ट्रिगर हो जाएगा, बराबर है। अभी उसी आईडी को अगर मैंने किसी एक और HTML एलिमेंट के ऊपर यूज किया है, तो वहां पर भी वो अप्लाई हो जाएगा ना, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, फिर कोड फट जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हमेशा आईडी कैसे चलता है, यूनिक होता है। हम्म। अभी मेरा ये TVS iQube का प्रोजेक्ट ओपन करके देखोगे ना, बहुत कम जगह यूज किया है आईडी का। ठीक है, 3-4 जगह मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा ही है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, अभी मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं ना। अभी मैं इसके ऊपर काम करने से पहले मेरे बहुत सारे डेवलपर ने यहाँ पे काम करके चले गए हैं। तो स्पेसिफिसिटी का प्रॉब्लम आता है उस सिनेरियो में। तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है, मिलता नहीं है जल्दी वो, तो एक दो जगह आईडी यूज करते हैं। हम्म? लेकिन उस आईडी के ऊपर कोई इवेंट या ऐसा कुछ नहीं है, ये देख लेते हैं पहले, फिर CSS अप्लाई कर देंगे। हाँ, अगर आपको इसके ऊपर यहाँ पे आईडी बनाना है, क्रिएट करना है, तो किसी अलग नाम से आईडी क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट इन्फो नाम से आईडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अलग से CSS दे सकते हैं इसके ऊपर। सेकंड नंबर का पैराग्राफ है, यहाँ पे अगर मुझे दीनी CSS कुछ हैश, ये सेकंड रेट। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस देखी, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट किए थे, किए थे ना। हम्म? वैसी तरह यहाँ पे आप क्लास आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक ही के ऊपर क्या होता है, एक ही HTML एलिमेंट के ऊपर एक ही आईडी होना चाहिए। इस ना आया समझ में? स्पेस देके यस सर। मल्टीपल आईडी भी क्रिएट नहीं कर सकते हम, और ना ही ऐसा अलग से लिख के भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ही आईडी रहेगा, सर एक ही आईडी HTML का एलिमेंट के ऊपर एक ही आईडी रहेगा, मल्टीपल आईडी नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ, अभी मैंने टेक्स्ट नाम से एक पहले से क्लास बनाया है, info01 से नाम से मैंने क्लास बनाया है। उस नाम से आप आईडी भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो क्लास है और ये क्या है, आईडी है ना, बराबर है। आ रहा है समझ में? Yes. सर। तो ये हो गए अपने बेसिक सेलेक्टर्स। सर। फर्स्ट है यूनिवर्सल सेलेक्टर, देन टैग सेलेक्टर, देन क्लास सेलेक्टर, है ID select. आईडी। चलो अभी नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ का यूज करके का मीनिंग और यूज कब करना है? क्या, आईडी का मीनिंग और इसका यूज कब करना होता है? आईडी का यूज कब करना होता है, मैंने अभी बताया ना। अगर स्पेसिफिसिटी आपकी ओवरराइड नहीं हो रही है, ठीक है, क्लास मल्टीपल क्लासेस यूज करने के बावजूद भी
आपकी सीएसएस अप्लाई नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, तब उस सिनेरियो में आप आईडी यूज कर सकते हो सीएसएस के लिए। अगर हो रही है तो क्लास का यूज करके बनाइए, ठीक है। और आईडी जो यूज किए जाती है मैक्सिमम वो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है, फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक है। ओके। मैंने यहाँ पे सिर्फ पीटैग का यूज करके सीएसएस अप्लाई करके दिखाया है, ठीक है। आप कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट ले सकते हो, मैंने आपको कल इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट सारे के सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। उनमें से आपको जो जो अच्छे लगते हैं उनका यूज करके आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी एडवांस सिलेक्टर्स देख लेते हैं। एडवांस में फर्स्ट है फर्स्ट टाइप कौन सा है, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स इसके टाइप है। फर्स्ट है डिसेंडेंट सिलेक्टर, सेकंड है लाइन डायरेक्ट, थर्ड एडजेसेंट सिलेक्टर, जनरल सिलेक्टर। Aggressively और फोर्थ नंबर को कौन सा है, जनरल selector. एडवांस में फर्स्ट टाइप देख रहे हैं कौन सा, कॉम्बिनेटर। Select. यहाँ पे 4 पैराग्राफ्स क्रिएट किए मैंने, ठीक है। ये सारे सीएसएस हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। और एक बार बता रहा हूँ, नंबर का यूज नहीं करना है इंटरव्यू में, ठीक है, स्पेसिफिसिटी बोलना डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ है, और इनके ऊपर मैंने यहाँ पे वही सीएसएस की कौन सी है, देखो टैग सिलेक्टर का यूज किया है, कलर
कौन सा है? गोल्ड है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, पैडिंग मार्जिन दिए मैंने 2020, ठीक है, चारों साइड से इक्वल, पैडिंग भी है। अभी मुझे क्या करना है, ये ऊपर वाले जो दो क्लासेस है, ये सॉरी पैराग्राफ है, इनके ऊपर मुझे उसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे कि ग्रीन व्हाइट ही कर देंगे अपना। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इनको नाम से क्लास बना सकते हैं, बराबर है। डॉट बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर It. व्हाइट। अभी सेकंड वाले पैराग्राफ के ऊपर यही CSS चेन है, इसको कॉपी करो, यूज करो, हो गया ना काम अपना। Yes. हम्म? ये एक तरीका हुआ, और दूसरा एक तरीका बताओ। अभी तक हमने बेसिक का यूज करके भी CSS दे सकते हैं। अभी मुझे यही CSS चाहिए ऊपर वाले दो पैराग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक Div ड्यू में. के अंदर रखकर, एक ड्यू के अंदर रैप कर दिया मैंने, ठीक है। अभी बताइए मुझे, इन दोनों पेरेंट्स का पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? ये ड्यू, Div. ठीक है। और इस ड्यू का पेरेंट कौन है? बॉडी, Body. ठीक है। तो इन ये जो बाहर है, ड्यू के बाहर जो दो पैराग्राफ है, इनका पेरेंट कौन है? बॉडी। Body. बॉडी। ड्यू है क्या उसका पेरेंट? नहीं। ये ड्यू क्या है उनका, इन दोनों पैराग्राफ्स का सिबलिंग। सिबलिंग। सिबलिंग है, सिबलिंग, ठीक है। हाँ, रिलेशनशिप समझ में आया? Yes. तो मैंने यहाँ पे चलो पी टैग का इस करके बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर व्हाइट कर दिया, ठीक है। लेकिन चारों पैराग्राफ्स के ऊपर ग्रीन अप्लाई हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है, दोनों भी टैग सिलेक्टर है, तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा Last difference. है? लास्ट अपेरेंस कर रहा है, बराबर है। लेकिन मुझे पर्टिकुलर ऊपर वाले दो ही पैराग्राफ्स की CSS चेंज करानी थी, और इनका पेरेंट कौन है? ड्यू है। Div. तो इस ड्यू को मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ड्यू और स्पेस। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? पेरेंट चाइल्ड है ना, पी, पी कौन है? चाइल्ड है, और ड्यू Parent. पेरेंट है। तो इस सिनारो में क्या होगा, पर्टिकुलर ऊपर वाले दो पैराग्राफ के ऊपर ही CSS चेंज हो जाएगी, बाकी नीचे वाले हो गया क्या? नहीं. पैराग्राफ के ऊपर नहीं होगी ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका पेरेंट कोई है क्या? ड्यू नहीं, डायरेक्टली वो पैराग्राफ की CSS अप्लाई हो रही है उनके ऊपर, और इनके ऊपर पेरेंट चाइल्ड वाली ड्यू और पैराग्राफ। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी चलो इसको उठा के मैं ऊपर भी रख देता हूँ। अभी कौन से होगी अप्लाई ऊपर वाले दो पैराग्राफ के ऊपर CSS? गोल्ड एंड Green. ऊपर वाले दो ग्रीन। पैराग्राफ के, White. ग्रीन एंड व्हाइट। ग्रीन एंड व्हाइट। ऐसा क्यों? डायरेक्ट Specific. सिलेक्टर। स्पेसिफिसिटी देखो, इसकी दो है और इसकी One. एक है, जिसकी ज्यादा स्पेसिफिसिटी वही अप्लाई होगा ना उसके ऊपर, Yes. क्योंकि इनका दोनों का कॉम्बिनेशन है, पेरेंट चाइल्ड है ये दोनों, ठीक है। ऊपर रखो नीचे रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्पेसिफिसिटी है। रीजन क्या है? स्पेसिफिसिटी। आया समझ में? और एक बात बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये जो ऊपर वाले दो पैराग्राफ्स है ड्यू के अंदर, इनके ऊपर भी पैडिंग मार्जिन अप्लाई हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पी टैग के अंदर वो दिया है ना, जहां कहीं पर भी पी टैग होगा सबके ऊपर अप्लाई एक होगा कॉमन सही। CSS अप्लाई हो रही है। और मैं चेंज क्या करते जा रहा हूँ? सिर्फ कलर और Color. बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, बाकी कर रहा हूँ क्या चेंज? No. नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी पैडिंग मार्जिन सेम अप्लाई हो रही है, वो कहां से ले रहा है? वो पी टैग से ले रहा है। और यहाँ पे नीचे मैंने सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया है, डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करके।
सर यहाँ पे सिर्फ ड्यू यूज करेंगे तो क्या होगा? ड्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। हाँ, ड्यू के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर अप्लाई हो जाएगा, देखो। यस। तो इसने क्या किया, मुझे इस पैराग्राफ में अपने पेरेंट को साथ लाया, इसका पेरेंट कौन है, ड्यू है, तो इसलिए इनकी और बढ़ गई स्पेसिफिसिटी। ठीक है, जैसे कोई दो स्टूडेंट है, झगड़ा कर रहे हैं स्कूल में, तो एक ने क्या किया, अपने फादर को बुलाया, तो आपकी ताकत कौन सी बढ़ी है, वो अकेला स्टूडेंट है या वो जिसने अपने फादर को बुलाया उसकी ताकत बढ़ी है? जिसने उन दोनों फादर की, को। ऑब्वियसली उन दोनों की बढ़ी है ना, जिसने फादर को लाया, बराबर है। यस। हम्म। चलो, वो दूसरे ने बोला ठीक है मैं भी लाता हूँ, इसको भी अच्छा। मैंने ड्यू के अंदर रखता हूँ। अभी क्या होगा, इन दोनों का पैराग्राफ का पेरेंट ड्यू है, इन दोनों का पेरेंट ड्यू है, दोनों की सेम मिल रहा है ना Yes. पैराग्राफ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, दोनों के Yes. ऊपर यही सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। यस। और पैराग्राफ पी की होगी क्या अप्लाई, नहीं, यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर की सीएसएस अप्लाई। डिसेंडेंट सेलेक्टर मतलब क्या है, पेरेंट चाइल्ड पेरेंट। रिलेशनशिप। ठीक है, अभी दोनों की ताकत बराबर हो गई ना, दोनों पैराग्राफ्स की स्पेसिफिसिटी। तो क्या ये फर्स्ट वाले ने इसके ऊपर अलग से सीएसएस चाहिए थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको फिर आगे सेक्शन। सेक्शन के अंदर रख कर दिया। इसका ग्रैंड पेरेंट आ गया ना अभी, यस। इन दोनों पैराग्राफ के साथ कौन आ गया अभी, ग्रैंड पेरेंट, इसने अपने दादा को भी बुला दिया, अभी तीनों की ताकत होगी ना। तो ब्राउजर क्या करेगा, ऐसे पैराग्राफ चेक करेगा जिसका पेरेंट ड्यू और सेक्शन ग्रैंड अच्छा। पेरेंट। तो यहीं पे मिल रहा है उसको वो सीनरी, यहाँ पे नीचे मिल रहा है क्या वो, नहीं। नहीं, तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले दो पैराग्राफ के ऊपर ये सीएसएस अप्लाई करेगा और नीचे वाले के ऊपर ये पी टैग की अप्लाई कर देगा डायरेक्टली, क्योंकि ब्राउजर को ये सीक्वेंस मिल रहा है क्या, यहाँ पे एचटीएमएल फाइल के अंदर सेक्शन ड्यू पैराग्राफ, यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्या, नीचे ड्यू और पैराग्राफ मिल रहा है रिलेशनशिप, सेक्शन मिल रहा है क्या उसको, इसलिए ऊपर वाले दो पैराग्राफ के ऊपर ये सीएसएस अप्लाई होगा। ठीक है, यस। चलो, ये नीचे वाले दो पैराग्राफ्स को भी हमने अगर रैप कर दिया, मतलब इसने भी अपने दादा को बुला दिया। अच्छा। अभी क्या हो गई, सेम पावर हो गया ना, स्पेसिफिसिटी। ग्रीन व्हाइट। तो ये देखो, सेक्शन ड्यू पैराग्राफ, सेक्शन ड्यू पैराग्राफ, ये सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे, सेक्शन ड्यू पैराग्राफ, तो सभी पैराग्राफ के ऊपर ग्रीन एंड टेक व्हाइट, टेक्स्ट का कलर व्हाइट अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट ही दो पैराग्राफ उनके ऊपर सीएसएस अलग चाहिए थी। आया समझ में? यस। यस सर। ये है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, उसी क्या बोलते हैं हम, डिसेंडेंट डिसेंडेंट। सेलेक्टर। ठीक है, अभी मैंने अभी तक सिर्फ टैग का यूज करके बताया है अभी, ठीक है, मैंने यहाँ पे कई क्लास यूज किया है क्या, नहीं। अभी इसने क्या किया, अपने पेरेंट को बुलाया, चलो इसका पेरेंट कौन है, ड्यू, और इसका फादर जो निकला आईपीएस, आईपीएस। ठीक है, यहाँ पे क्लास देते हैं, चलो। ठीक है, तो मुझे बताइए स्पेसिफिसिटी कितनी है क्लास की, 10 है ना, और टैग की 1 है। हम्म, तो इसने बुलाया अपने फादर को पहले ही बुलाया था, लेकिन इसका फादर को निकला आईपीएस। तो अभी ये सीक्वेंस कहाँ पे मिल रहा है, सेक्शन, इन्फो, पैराग्राफ, फर्स्ट। सेक्शन इस ड्यू के ऊपर, उसके पेरेंट के ऊपर इन्फो और पैराग्राफ, तो यहीं पे अप्लाई होगी ना वो सीएसएस ग्रीन वाली, यहाँ नीचे होगी क्या, नहीं। नहीं, ये सीक्वेंस मिल रहा है क्या नीचे, यहाँ पे ड्यू के ऊपर है क्या वो क्लास, नहीं, तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी कितनी होगी, इसकी 10 और इसकी 1 12 हो गई ना, तो ऊपर वाले के ऊपर अप्लाई होगा ग्रीन कलर। चलो, लेकिन ऐसा सिनेरियो आ गया, यहाँ पर भी वो सेम क्लास यूज करना पड़ रहा है हमें, मतलब इसका भी फादर आईपीएस निकला है।
तो अभी क्या होगा, ये सीक्वेंस मिल रहा है, सेक्शन इन्फो पैराग्राफ, सेक्शन इन्फो पैराग्राफ, सेक्शन इन्फो पैराग्राफ। मतलब चारों पैराग्राफ के ऊपर कौन सी चीज अप्लाई होगी, ब्लैक होगी या Green. ग्रीन होगी, ग्रीन ही होगी ना। Yes. हम्म, चलो। फिर इसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया, तो इसके ऊपर भी अगर कोई क्लास दे देता हूँ मैं, ठीक है। मेन टेक्स्ट नाम से। अभी इसको हटा, सेक्शन को हटा के मैं क्या करूंगा यहाँ पे यूज, डॉट। Main text. तो ये 10 20 हो गया, और ये 121 हो गया ना। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे मिल रहा है, ये फर्स्ट सेक्शन के ऊपर ही मिल रहा है, मेन टेक्स्ट इन्फो और पैराग्राफ। नीचे मिल रहा है कि यहाँ पे नहीं. नहीं, तो इसलिए ऊपर वाले दो ही पैराग्राफ के ऊपर ये चीज आया समझ में। चलो ये क्लास अगर नीचे वाले सेक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Same. नीचे वाले दो Green. पैराग्राफ के ऊपर ग्रीन और व्हाइट कलर अप्लाई हो जाएगा। ये मिल रहा है ना, मेन टेक्स्ट इन्फो पैराग्राफ, ये मिल रहा है मेन टेक्स्ट इन्फो पैराग्राफ, मेन टेक्स्ट इन्फो पैराग्राफ। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, सर अदर सिर्फ क्लास, ऊपर वाले दो के ऊपर अलग चीज चाहिए थी। हाँ, कुछ क्वेश्चन है क्या आपका। अदर क्लास नेम भी यूज कर सकते हैं ना? आपकी आवाज घूम रही है, आप किसी को सुनाई दे रहा है या मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो पौधा। अदर क्लास नेम भी यूज कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, हाँ। अभी वही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। यस सर। चलो। तो यहाँ पर भी देखो, क्लास मेन टेक्स है, इन्फो इन्फो। तो क्या करता हूँ मैं, अभी जब भी हम डिजाइन करते हैं, तो सेक्शन हायर की तोड़ने के लिए सेक्शन का ऊपर का हम क्लास लेते हैं। हर एक सेक्शन के ऊपर अलग अलग क्लासेस रखते हैं हमेशा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी दोनों सेक्शन के ऊपर मेन टेक्स्ट नाम से सेम क्लास आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलग नाम क्लास बना देता हूँ, ठीक है। मेन सेक्शन नाम से क्लास बना। ठीक है। तो ये देखो, अभी इस क्लास की यूज करता हूँ मैं, वो हटा देता हूँ मेन टेक्स्ट नाम से, और इसको यूज करता हूँ। अब ये सीक्वेंस कहाँ पे मिल रहा है मुझे, ऊपर वही मिल रहा है ना, नीचे मिल रहा है क्या, तो इसलिए ऊपर हुआ। ठीक है। अभी नीचे यहाँ पे कुछ अलग चाहिए, तो यहाँ पे यार कुछ अलग क्लासेस बनाओ, ठीक है। मेन टेक्स्ट नाम से दोनों के ऊपर कुछ कॉमन सीएसएस है, तो उसको रहने दो, फिर यहाँ पे अलग क्लासेस बनाते जाओ। तो ये था फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में, कौन सा, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। Collectors. डिसेंडेंट सेलेक्टर मतलब क्या है, Parent पैरेंट child. चाइल्ड रिलेशन, ठीक है। अभी देखेंगे दूसरा, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। यहां तक समझ में आया डिसेंडेंट सेलेक्टर सबको। Yes, sir. अगर लग रहा है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को अगर आप कुछ पूछना है, तो मुझे यहाँ पे पर्सनली मैसेज करिए, ठीक है। अगर आपकी हिचकिचाहट हो रही है सबके सामने पूछने में। देखते सेकंड वाला, यहाँ पे
मुझे थोड़ा रिलेशनशिप बताइए, ठीक है। अभी ये जो तो पैराग्राफ्स मैंने जो सेलेक्ट किए, इन दोनों का पेरेंट कौन है? ड्यू ड्यू Dev. हाँ? जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास बना के रखा है मैंने, Yes. यस और नो? अभी Yes. उसका ग्रैंड पेरेंट कौन है? सेक्शन जो मैंने Section. पैराग्राफ सेलेक्ट किए, सेक्शन। Section. सेक्शन यहाँ पे था मैं, बच्चे बहुत ठीक है चलो। तो इन दोनों पैराग्राफ्स का ग्रैंड पेरेंट कौन है? सेक्शन Section. सेक्शन है, ठीक है। और ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट कौन आएगा? Body. बॉडी बॉडी बॉडी। देखो, ग्रैंड पेरेंट मतलब सेक्शन, दो बार यूज किया मैंने, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट बॉडी से। जितनी बार ग्रैंड ग्रैंड वर्ड यूज करते जाओगे उतना ऊपर चलते जाओ, ठीक है। आ रहा है समझ में? Yes. अभी ये जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, इसका पेरेंट कौन है? ड्यू ड्यू है। इस पैराग्राफ का, मैंने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, उसका ग्रैंड पेरेंट कौन है? सेक्शन ग्रैंड पेरेंट पूछ रहा हूँ। ड्यू ड्यू सॉरी ड्यू, ड्यू के अंदर ड्यू है ना? यस ऐसा ड्यू जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, वो इस पैराग्राफ का कौन है? ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। अब इस जो पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, उसका ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट कौन आएगा? सेक्शन 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 सेक्शन। दो बार यूज किया ना, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट। अभी इसका ग्रैंड 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 पेरेंट 3 बार यूज किया, तो कौन आएगा? बॉडी 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 ये ग्रैंड पेरेंट हुआ, ये भी ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट हुआ, और ये ग्रैंड ग्रैंड, ठीक है। आया आया समझ में? यस यस और यहाँ पे चलो एक मैं स्पैन लेता हूँ, ठीक है। इस सेक्शन का चाइल्ड कौन है? Dev. ड्यू, जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है। सेक्शन का ग्रैंड चाइल्ड कौन है? पैराग्राफ Paragraph. ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, और ये ड्यू, जैसा नो। चाइल्ड हाँ यस चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड समझ में आया इस सेक्शन की? यस यस ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड कौन आएगा इस सेक्शन की? ये चाइल्ड हुआ, ड्यू ड्यू ये ड्यू आएगा पैराग्राफ ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड हुआ। अभी मैंने ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड हुआ, ये भी चाइल्ड हुआ, तो ये ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड स्पैन आ रहा है, Okay. आ रहा है ना? ये चाइल्ड, ये ग्रैंड चाइल्ड, और मैंने क्या बोला? ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, तो कौन आ रहा है? स्पैन आ रहा है यहाँ पे, बराबर है। देखो ये ड्यू चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, पैराग्राफ आ रहा है यहाँ पे। आ रहा है समझ में रिलेशनशिप? Yes. किसी को डाउट है? नो चलो फिर और बढ़ते आगे। ये रिलेशनशिप समझ में आया तो उसी तरह यहाँ पे बताइए, इस ड्यू का ग्रैंड चाइल्ड कौन आएगा? Dev. स्पैन ग्रैंड स्पैन चाइल्ड बोल रहा हूँ। पैन ये Span. पैराग्राफ चाइल्ड है, ये पैराग्राफ चाइल्ड है, और मैंने क्या बोला? ग्रैंड चाइल्ड। ये स्पैन आ रहा है ना? Yes. ये चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड, इस ड्यू का ये ड्यू कौन है? चाइल्ड है, और ये पैराग्राफ ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। अभी तो यहाँ पे देखो कॉमन सीएसएस बना के रखी है हमने, गोल्ड और ब्लैक कलर है सबके ऊपर, कुछ चेंज नहीं है।
तो मुझे क्या चाहिए था, इस इन्फो के अंदर उसके डायरेक्ट चाइल्ड, ऐसे पैराग्राफ जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड है, उन्हीं के ऊपर मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन अप्लाई करना है। कौन सा? green, ऐसे ग्रीन, पैराग्राफ, यहाँ पे चलो बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूं इस बार, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ, इस इन्फो के जितने डायरेक्ट चाइल्ड है पैराग्राफ, उन्हीं के ऊपर मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर रेड और टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, पी टैग के यूज किया है, तो सबके ऊपर वही अप्लाई हो रहा है, CSS। यस, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसके डायरेक्ट चाइल्ड। अब ये दो नीचे वाले दो पैराग्राफ इसके डायरेक्ट चाइल्ड है क्या? नहीं, mm, वो कैसे? फ्रेंड ग्रैंड, grand ग्रैंड child, चाइल्ड है ना, ये ड्यू क्या है, चाइल्ड है, और ये दो पैराग्राफ ग्रैंड चाइल्ड है। तो मुझे सिर्फ डायरेक्टली चाइल्ड चाहिए थे। यहाँ पे देखो सेकंड सेलेक्टर कौन सा देख रहे हैं हम, डायरेक्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन्फो नाम का जो क्लास है ना, इसको उठाऊंगा, यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे डॉट इन्फो, और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। कौन सा साइन? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, देखो ऊपर वाले दो ही पैराग्राफ्स के ऊपर वही CS अप्लाई हो रही है, नीचे वाले के ऊपर वही है क्या? नीचे नहीं, वो बाकी दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर ये कॉमन वाली रहेगी, और ये इन्फो की जितने डायरेक्ट चाइल्ड है पैराग्राफ, उन्हीं के ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हो रहा है। बाकी नीचे वाले के ऊपर हो रहा है क्या, ये उसके नहीं, डायरेक्ट चाइल्ड है क्या? ये नहीं, चाइल्ड तो है लेकिन कैसे, वो ग्रैंड चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। और हमें चाहिए क्या, कौन सा? डायरेक्ट चाइल्ड। तो बताइए मुझे, विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर्स? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। आया सबको समझ में ये? यस, सर डी उसका डायरेक्ट चाइल्ड है ना? हाँ, ड्यू भी डायरेक्ट चाइल्ड है। लेकिन हमें ये हमने कैसे यहाँ पे अप्लाई? क्या बोला है, हमने पैराग्राफ, क्या बोला यहाँ पे, p tag, पैराग्राफ only, टारगेट था ना आपने। हम डील किसके साथ कर रहे हैं, पैराग्राफ्स, मल्टीपल पैराग्राफ्स क्रिएट किए ना यहाँ पे। यहाँ पे ड्यू के अंदर कुछ है क्या, ड्यू के अंदर डायरेक्ट पैराग्राफ्स है। अगर ड्यू के ऊपर होता, इस इन्फो के अंदर कुछ ड्यू के ऊपर अगर होता कुछ कंटेंट वगैरह, तो डायरेक्टली ड्यू के ऊपर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, आया समझ में? बढ़ेंगे आगे, यस, डाउट? चलो बढ़ते आगे, अभी देखेंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट सिबलिंग, चलो, और ये यही बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं इस पैराग्राफ को, यहाँ पे देखो इस ट्यूब के बाहर बताना है, ठीक है। और इस ट्यूब के भी बाहर एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। मुझे बताइए, अभी ये जो रेड कलर की CSS है ये, तो इस पैराग्राफ के ऊपर होगी क्या अप्लाई, मैंने जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर? नहीं सर नहीं। नो नो होगी, नो सर। नो, होगी सोच के सर, बताइए, सोच के बताइए, होगी सर, चाइल्ड, हो सोच जाएगी के सर, बताइए। देखो ये ड्यू होगा है, होगी सर। इसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, ये इसका पैराग्राफ कौन है, डायरेक्ट चाइल्ड है, ये पैराग्राफ डायरेक्ट चाइल्ड है, ये ड्यू उसका डायरेक्ट चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड है, और ये पैराग्राफ भी उसका डायरेक्ट चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड है ना। तो होगी ना उसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर हाँ, होगी क्या? नहीं, इसके नहीं, ऊपर होगी, बराबर है। और ये नीचे वाला ड्यू है जो है, ये पैराग्राफ, इसके ऊपर होगी क्या? नहीं, नहीं। देखिए ये ड्यू के बाहर है ना, यस, इसके यस, ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, उसके बाहर है, मतलब ये सिबलिंग हो गया उसका, उस पैराग्राफ। सिबलिंग, आया समझ में? यस, हाँ, तो इसी पैराग्राफ के ऊपर होगी, ये ना ही बाहर वाले के ऊपर होगी, ना ही ड्यू के अंदर जो पैराग्राफ, दो पैराग्राफ है उनके ऊपर होगी। देखो ये के ऊपर हो रहा है नीचे, और ऊपर वाली दो। यहाँ आया समझ में सबको? यस सर सर, एक ही साथ
पैराग्राफ और ड्यू के डायरेक्ट चाइल्ड पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला बताइए यहाँ पे। पैराग्राफ, हाँ, ड्यू के ऊपर और पैराग्राफ के ऊपर दो एक ही साथ कर सकते हैं क्या हम डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर अप्लाई? हाँ, अभी इस ड्यू के ऊपर आपको चाहिए तो कर सकते हो, लेकिन इस ड्यू के अंदर कुछ है क्या, कंटेंट वगैरह इस तरह टाइप है नहीं, हमने। एक ही साथ कर सकते हैं क्या हम? हाँ, यस कर सकते हो। हाँ, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, तो उसकी जगह आप ड्यू लिख सकते हो, लेकिन ड्यू का यूज करके हम सीएसएस ज्यादा नहीं देते। पैराग्राफ सेलेक्टर्स में टैग सेलेक्टर, स्पैन सेलेक्टर, हाँ, इनका अगर ही ज्यादा यूज। ड्यू की जगह पर स्पैन होता तो हम स्पैन और पैराग्राफ हाँ, दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं क्या, ऐसा यस बोल रही हूँ। कर सकती है, राइट, कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ऐसा आप ग्रुपिंग भी Span. बना सकते हो। यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करना है। Span. Greater than. हम्म, या इसको बाहर भी यहाँ पे span, ऐसे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या डायरेक्टली ड्यू का भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ हटा के यहाँ पे कंटेंट डालिए डायरेक्टली। तो बी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ इसके लिए और यहाँ पे स्पैन, ठीक है। अभी मैंने आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सिबलिंग्स के बारे में बताया सब, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो और एक बात बताइए मुझे, ये जो H1 है, ठीक है, इसके सिबलिंग कौन कौन है बताइए मुझे। पी टैग, स्पैन टैग, हाँ, तीनों पी टैग है और Span. स्पैन। पैन टैग है, बराबर है। उसके सिबलिंग्स है। सर, ड्यू का क्लोजिंग टैग हट हाँ. गए। चला गया क्या, और कुछ। तो इसके सिबलिंग कौन है, ये तीनों पैराग्राफ्स और स्पैन। Span. टैग, ठीक है। तो देखो पैराग्राफ के ऊपर ये कॉमन सीएसएस का सबको समझ में आ रहा है ना फंडा, मैंने क्या किया है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, अभी एक बार, दो तीन बार पूछ रहा हूँ मैं ये। अभी सभी पैराग्राफ के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी, ब्लैक और गोल्डन। Blank. और पैडिंग मार्जिन अप्लाई होगी सबके ऊपर। मैंने सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया, ये H1 और स्पैन के ऊपर किया है क्या अप्लाई, नहीं। नहीं, ठीक है। तो मुझे बताइए H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है यहाँ पे, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, पी टैग। P tag. पी टैग है। स्पैन है क्या, नहीं। नहीं. नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, अभी सभी पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी कलर अप्लाई हो रहा है, गोल्ड एंड ब्लैक, ब्लैक। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ये जो इन्फो है इसके अंदर एक H1 है, इसका चेन बराबर है, उसका एडजेसेंट सिबलिंग Yes. कौन है, पैराग्राफ, ठीक है। उसकी बैकग्राउंड कलर चलो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ओनली पर्पल, बाकी सीएसएस प्रॉपर्टी ये रहने देते, गोल्ड और पैडिंग मार्जिन। हुआ अप्लाई। Yes. तो एडजेसेंट सिबलिंग में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, प्लस। प्लस। Which type of symbol we use in adjacent sibling selectors, प्लस। प्लस, ठीक है। अभी इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है, पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस साइन यूज किया। अगर मैं यहाँ पे स्पैन कर देता हूं तो उसका स्पैन है क्या यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग, नहीं. नहीं है, होगा क्या अप्लाई। नहीं होगा. अगर ये स्पैन को मैं हटा के ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ आगे, तो अब यह इसका स्पैन है ना एडजेसेंट सिबलिंग, यस।
Yes. अप्लाई होगा ना, Yes. देखो स्पैन के ऊपर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे नीचे, H1 के नीचे दिख रहा है। Yes. अगर यहाँ पे हटा देते स्पैन तो अगेन कौन एडजस्ट सिबलिंग उसका, पैराग्राफ, और हमने लिखा क्या यहाँ पे इसका स्पैन, Span. होगा अप्लाई नहीं होगा। स्पैन को हटा के ठीक कर देंगे तो हो जाए। हो जाएगा। हम्म? कोई कोई बोलेगा कि सर अभी इस पैराग्राफ को मैं कॉपी करके ऊपर भी रख देता हूँ, तो इस सिनेरियो में बॉटम टू टॉप जा रहे तो एडजेसेंट ये भी बनता है उसका बराबर है, और ये भी Yes. पैराग्राफ बनता है। तो ब्राउजर क्या करता है, एडजेसेंट मतलब जब भी आप एडजेसेंट सिबलिंग के ऊपर का यूज करके सीएसएस अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो टॉप टू बॉटम जाएगा, टॉप टू बॉटम। H1 मिला है उसके नीचे ही उसका एडजेसेंट सिबलिंग मिलना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा वो। तो इस पैराग्राफ के ऊपर होगा क्या वो सीएसएस अप्लाई, नहीं नहीं। होगा, सिर्फ बॉटम। देखो ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर हो रहा है क्या पर्पल कलर अप्लाई, नहीं। नहीं। अभी एक पैराग्राफ में इस ड्यू के बाहर रखता हूं यहाँ पे, ये पैराग्राफ इस H1 का सिबलिंग है क्या, नहीं है ना। ये जो बाहर वाला पैराग्राफ इसका सिबलिंग है क्या, नहीं। नहीं. उसके पेरेंट का सिबलिंग है ना वो। Due का symbol. यस। ये एडजेसेंट सिबलिंग समझ में आया। Yes. चलो फिर आप जनरल सिबलिंग देखते हैं, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, प्लस साइन। Plus है। तब ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अभी देखते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स, ठीक है। इस H1 के सिबलिंग कौन कौन है बताइए मुझे। ये पैराग्राफ है, Paragraph स्पैन है, और ये दो पैराग्राफ, और ये due. ड्यू सिबलिंग है ना। ड्यू के अंदर का पैराग्राफ उसका सिबलिंग है क्या, नहीं. उसके नहीं। सिबलिंग का चाइल्ड है, बराबर है। तो मुझे अभी क्या देखना है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सभी पैराग्राफ के ऊपर कॉमन सीएसएस है, ब्लैक बोर्ड वाली। तो इन्फो के अंदर अपने पास H1 है, ठीक है। टिल्ड या टिडल, आपको जो बोलना है बोलिए, कोई टिल बोलता है कोई टिडल बोलता है। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में क्या कौन सा साइन यूज करेंगे, टिल। हम्म? और मुझे जनरल सिबलिंग्स उसके सिर्फ पैराग्राफ चाहिए, और उनका बैकग्राउंड कलर मुझे रेड करना है, ठीक है। कलर व्हाइट कलर, ठीक है। तो मुझे बताइए जनरल सिबलिंग्स कौन कौन है इन जनरल, पूरे पैराग्राफ्स ये चाहिए उन्हें। ये पैराग्राफ है, ये दो पैराग्राफ्स है ना। H1 की जनरल सिबलिंग है वो। Yes. ये पैराग्राफ है क्या उसका जनरल सिबलिंग, नहीं. H1 का नहीं। नहीं है। ये पैराग्राफ है क्या, नहीं. नहीं। इस H1 का जो पेरेंट है उसका सिबलिंग है ये पैराग्राफ। तो ये तीनों पैराग्राफ उसके कौन है, जनरल सिबलिंग, General. उन्हीं के ऊपर वो सीएसएस अप्लाई होगा, देखो, ठीक है। अभी मैं स्पैन यूज करता हूँ दो जगह, और पैराग्राफ हटा के अगर मैं स्पैन यूज करता हूँ तो जनरल सिबलिंग्स में जितने भी उसके जनरल सिबलिंग मिल रहे H1 के, इन जनरल स्पैन पर्टिकुलर स्पैन के बारे में, ठीक है। तो स्पैन के ऊपर वो सील सकते हो गई ना, देखो यहाँ पे रेड कलर बैकग्राउंड में, Yes. टेक्स्ट का कलर व्हाइट, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे पैडिंग मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे हमने पैराग्राफ के ऊपर दिया था कॉमन सीएसएस, तो यहाँ पर पैडिंग।
तो यहाँ पे मार्जिन अप्लाई होगी क्या टॉप बॉटम स्पैन के ऊपर? नहीं, नहीं। डिस्प्ले क्यों? क्यों? स्पैन कौन इनलाइन सा है? इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तो इनलाइन हम्म, लेवल के एलिमेंट के ऊपर डायरेक्टली टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई होती है क्या? हाइट विड्थ होती है क्या अप्लाई? नहीं होती है। नहीं, उसको उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन प्लेन में। हाँ, देखो बैकग्राउंड कलर रेड और टेक्स्ट कलर व्हाइट। ठीक है, तो ये जनरल सिबलिंग एडजेसेंट सिबलिंग समझ में आया कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स में? तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में पहला टाइप कौन सा देखा हमने? डिसेंडेंट सेलेक्टर। मतलब क्या है? पैरेंट पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड रिलेशनशिप। वो हमने टैग का यूज करके भी देखा और क्लास का यूज करके भी हमने पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाया था। फिर सेकंड कौन सा देखा हमने? डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर? ग्रेटर देन ग्रेटर ग्रेटर देन देन साइन। फिर उसके बाद देखा हमने एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। तो विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स? प्लस प्लस प्लस। और इन जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम? टी टिल। टैब के ऊपर है देखो ये सिंबल कीबोर्ड में, टिल्ड टैब बटन जहाँ पे है ना उसके ऊपर है ये। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है?